अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 18 है और लेक्चर नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। सबको आवाज़ आ रही है हमारी? जी सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 41 में वारिसीन की लिस्ट में वाइफ है। वाइफ हमेशा ही प्राइमरी एयर होती है, यानी ज़बिल फरोज होती है। अब यहाँ पर डॉटर सन के साथ में है। डॉटर अगर अकेली होती तो जेड एफ होती, और सन अगर अकेला होता तो असबा बी नफ्सी ही होता, ए बी एन होता। लेकिन जब कभी एक साथ एग्जिस्ट करेंगे इनकी कैटेगरी ए बी जी होगी। अब जब इनकी कैटेगरी ए बी जी होगी तो यहाँ पे डॉटर के साथ में रियल सिस्टर है। डॉटर और रियल सिस्टर का कॉम्बिनेशन बनता है असबा माँ गैरी। इसकी कैटेगरी है ए बी जी ड्यू टू डॉटर, और ये भी एएमजी है ड्यू टू डॉटर, और ये जेड ही है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी, इन तीनों में से किसी को भी कोई शेयर नहीं जाएगा। नो शेयर। क्यों नहीं जा रहा? ड्यू टू, किस वजह से नहीं जा? सन। तो सर। सन की वजह से। ठीक है जी। तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया। तो कभी कभी वारिसिन की फहरिस्त लंबी होगी लेकिन सवाल आसान होगा। औलाद मौजूद है, वाइफ का शेयर 1/8 है। इन दोनों को आर जाएगा। आर का मतलब हो गया 1 - 1/8, यानी 7/8 इनको जाएगा। अब हमारे पास जो है सन है और डॉटर है, यानी 2:1 है। और इनका जो रेशियो है वो 2+1 3 है। तो जो शेयर ऑफ सन हो जाएगा वो 7/8। उसके 3 डिवीज़न किए जाएंगे, 2 डिवीज़न बेटे को जाएंगे, 2 से 8 को कट कर देंगे, 2 4 ये 7/12 हो जाएगा। और जो शेयर ऑफ डॉटर हो जाएगा वो 7/8 और उसका 1/3 जाएगा, यानी 7/24 हो जाएगा। इसका मतलब वाइफ का जो परसेंटेज है दैट इज 12.5% होगा। जो सन का जो परसेंटेज है वो 7/12, यानी 7/12 बनता है 58.33%। और डॉटर का शेयर 7/24, 7/24 ये बनता है 29.16%। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग एज ए होमवर्क इसको करें, कर लेंगे। हम्म 43, मदर हमेशा प्राइमरी है, जबिल फरूज। ग्रैंड फादर डॉटर के साथ में, तो डॉटर जेड एफ है,
अब फादर हो या ग्रैंडफादर हो, डॉटर और ग्रैंड डॉटर के केस में ग्रैंडफादर यानी दादा वो शेयर ले जाते हैं जो कि वालिद साहब लेके जाते थे। तो इनको दो तरीके से मिलेगा। माँ को तो 1/6 ही जाएगा, दादा को 1/6 भी जाएगा, प्लस आर भी जा सकता है, एज ए असबा भी नफसी। डॉटर का 1/2 है। अब जो रियल जो सिस्टर है डॉटर के साथ में, इसकी कैटेगरी AMG तो बनती है इसके साथ में, और इस डॉटर की भी AMG बनती है, लेकिन इनको शेयर नहीं जाएगा। इसका कोई शेयर नहीं होगा। नो शेयर ड्यू टू ग्रैंड फादर की मौजूदगी में। इसी तरीके से नो शेयर ड्यू टू ग्रैंड फादर, दादा की मौजूदगी में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। इसका मतलब मदर प्लस डॉटर प्लस ग्रैंड फादर। तो माँ का जो हिस्सा है 1/6 है, डॉटर का 1/2 है, ग्रैंड फादर का 1/6 है। एल्शियम 6 आ जाएगा। 1 और ये 3 और ये 1, यानी 5/6। इसका मतलब आर की वैल्यू कुछ बच गई है। आर इक्वल टू 5, 1 - 5/6 यानी 1/6। इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल शेयर ऑफ ग्रैंडफादर है, टोटल शेयर ऑफ जो ग्रैंडफादर है वो 1/6 है, प्लस आर है। तो 1/6 तो उनको पहले जा रहा था, 1/6 और मिल गया। तो ये 6 हो गया, 1 + 1 हो गया, 2/6 हो गया, यानी ग्रैंडफादर का 1/3 हो गया। इसका मतलब समरी ये हो गई कि मदर का शेयर 1/6 है, यानी 16.67% है। डॉटर का जो शेयर है 1/2 है, दैट इज 50% है। एंड ग्रैंडफादर का जो शेयर है 1/3 है, दैट इज 33.33% होगा। क्वेश्चन नंबर 44। 44 में मदर ZF हैं, रियल सिस्टर्स भी, रियल सिस्टर एक ही है, ZF है। और दो मैटरनल ब्रदर भी ZF हैं, दो मैटरनल सिस्टर भी ZF हैं। तो अगर हमारे पास रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर होते हैं तो उनकी कैटेगरी, पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर की कैटेगरी, सन एंड ग्रैंड सन, सन एंड डॉटर की कैटेगरी, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर की कैटेगरी, ये सारी कैटेगरी ABG में आती हैं, जिनको 2:1 मिलता है। केवल माँ शरीक मैटरनल ब्रदर एंड सिस्टर ऐसे हैं जिनको प्राइमरी ईयर्स के अंदर ही रखा गया है। तो यहाँ पर माँ का हिस्सा कितना होगा, कोई बताएगा? शेयर ऑफ मदर कितना होगा? 1/6। 1/6। 1/6 होगा। औलाद तो नहीं है, लेकिन ड्यू टू टू और मोर, दो या दो से ज्यादा ब्रदर एंड सिस्टर की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 1/3 से 1/6 हो जाता है। जबकि सूरह निसा की आयत नंबर 11 में ही लिखा हुआ है औलाद ना हो तो 1/3 होगा, लेकिन उसी के आगे लिखा हुआ है कि अगर किसी भी तरह के भाई बहन मौजूद हैं, मैटरनल पैटर्नल और रियल, दो या दो से ज़्यादा, तो माँ का हिस्सा फिर 1/6 हो जाएगा। रियल सिस्टर अकेली है, 1/2 होगा। मैटरनल सिस्टर एंड मैटरनल ब्रदर, जब कभी भी मैटरनल ब्रदर एक हो तो उसका हिस्सा 1/6 है। अगर एक ही मैटरनल सिस्टर है तो इसका हिस्सा 1/6 है। जब कभी भी दो मैटरनल ब्रदर हो जाएंगे, टू और मोर,
तो वो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। जब कभी भी टू मैटरनल सिस्टर एंड मोर हो जाएंगी तब भी 1/3 में बराबर की शरीक होंगी। और जब कभी भी मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर कंबाइन भी हो जाएं प्लस करके, तब भी वो 1/3 में बराबर की शरीक होंगी। इसलिए यहाँ पर हमारे केस में इन चारों को मिलाकर कितना जाएगा, 1/3 जाएगा। इसलिए ईच का कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये हो गया। और कितने हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, चार हो गए। यानी हर एक का कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो इसमें सारे ही हजरात जबल फरूज हैं, प्राइमरी ईयर्स हैं। मदर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल सिस्टर एंड रियल सिस्टर। माँ का हिस्सा 1/6 है, मैटरनल ब्रदर का हिस्सा और मैटरनल सिस्टर का हिस्सा 1/12 है, रियल सिस्टर 1/2 है। एलशियम 12 आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये 1 + 1 + 1 + 6 हो गया। तो 6 और 2 8 9 10 11 12, ये 12/12 हो गया। ठीक है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई सवाल किसी का यहाँ तक आगे चला जाए? क्या हुआ, लोग डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं आज? खैरियत? आज कम लोगों ने ज्वाइन किया है बहुत, और होमवर्क भी सिर्फ 3 लोगों ने भेजा है, 4 लोगों ने। ये क्वेश्चन आपने घर से करना है। होमवर्क नंबर 1 हमने दे दिया, दैट इज होमवर्क नंबर 2। ये होमवर्क नंबर 2 है जो आपने घर से करना है। हम्म। ग्रैंड डॉटर, मैटरनल सिस्टर। वाइफ यहाँ पे जेड है, एफ है, ग्रैंड डॉटर जेड एफ है। मैटरनल सिस्टर की कैटेगरी क्या होगी? कैटेगरी जेड ऑफ एफ। जेड एफ। रियल सिस्टर की कैटेगरी क्या होगा? जेड एफ। और कोई बताएगा भाई? रियल ए सिस्टर की कैटेगरी। ए ए एम जी। जी, कोई बताए और? AMG। ए एम जी। असबा मागरी क्यों होगी? बिकॉज ऑफ ग्रैंड ग्रैंड डॉटर, बिकॉज ऑफ ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर, ड्यू टू ग्रैंड डॉटर की वजह से होगी। तो ये भी ए एम जी ग्रैंड डॉटर की वजह से। लेकिन जो शेयर जाएगा, जो आर जाएगा, वो इसको जाएगा और इसको कोई शेयर नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू रियल। रियल सिस्टर की वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज है। और मैटरनल सिस्टर को शेयर क्यों नहीं जाएगा? हम्म। मैटरनल सिस्टर को शेयर जाएगा कि नहीं जाएगा? ग्रैंड डॉटर की वजह से नहीं जाएगा। नहीं। नो शेयर ड्यू टू ग्रैंड डॉटर। वाइफ का शेयर 1/8 हो गया, ग्रैंड डॉटर का 1/2 हो गया। जो बचेगा वो रियल सिस्टर ले जाएगी। यानी वाइफ प्लस GD 1/8 +1/2। एलशियम इज 8 and 1, और ये 4, यानी 5/8। इट मीन्स R की वैल्यू 1 - 5/8, वेट। यानी 3/8
उसको चला जाएगा, यानी वाइफ का शेयर 1/8 हो गया, 12.5% हो गया। ग्रांड डॉटर का शेयर 1/2 हो गया, यानी 50% हो गया। और जो रियल सिस्टर है उसका शेयर 3/8 हो गया, यानी 3/8 = 37.5% रियल सिस्टर का शेयर हो जाएगा। यहाँ पर एक नया रूल है। वाइफ ZF हमेशा, मदर भी हमेशा ZF, ग्रैंड डॉटर भी ZF है, डॉटर भी ZF है। रियल सिस्टर क्या बनेगी? AMG। एंड पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर ये क्या बनेंगे? ABG। जी। लेकिन जो R जाएगा वो इसको जाएगा, और इनको कोई शेयर नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर, चूंकि वो ज़्यादा क्लोज है। वाइफ 1/8, मदर 1/6, डॉटर 1/2, और ये 1/6। तो वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर 1/8 प्लस 1/6, 1/2 and 1/6, 24, 8 threes are, 6 fours are, 2 12s are, and 6 fours are। कितना हो गया? 23/24। इसका मतलब R की वैल्यू 1 - 23/24, 1/24 हो गया। तो सबके शेयर जो है यहाँ पे निकल गए। वाइफ को 1/8 यानी 12.5% दिया जा रहा है। मदर को 1/6 यानी 16.67%। डॉटर को 1/2 यानी 50%। ग्रांड डॉटर का 1/6 यानी 16.67%। एंड रियल सिस्टर का 1/24 कितना हो गया? 1/24 4.16%। अभी तक 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर एक नया रूल है। हस्बैंड हमेशा ZF है। मैटरनल ग्रांड मदर यानी नानी, और पैटर्नल ग्रांड मदर यानी दादी। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक बूढ़ी औरत आती है और वो कहती है कि मेरे पोते का इंतकाल हो गया है, उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी विरासत में मेरा कितना हक है? तो आपने कहा माई तुम्हारी जो शेयर है उसमें कुछ भी नहीं है। जब वो जाने लगी तो एक सहाबी खड़े होते हैं, वो कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने सुना है कि उसका जो शेयर है वो 1/6 है। तो आपने कहा कोई और सहाबी भी हैं जो कि इस बात की गवाही दे सकते हैं? तो दूसरे ने भी गवाही दी कि मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है। तो फिर आपने उनको बुलाया और कहा कि तुम्हारा जो हिस्सा है वो 1/6 है। जब मरने वाले की माँ मौजूद ना हो तो दादी या नानी को हिस्सा जाता है।
एक दूसरी हदीस में आता है कि दादी और नानी एक साथ आई, तो आपने फरमाया कि 1/6 में दोनों को बराबर बराबर बांट लेना चाहिए। तो इसका मतलब इनको 1/6 में से मिलेगा। इसलिए ईच का जो हो जाएगा वो 1/6, और दो लोग हैं तो हर एक का 1/12 हो जाएगा। हस्बैंड का शेयर औलाद की मौजूदगी में 1/4 है। औलाद यहाँ पे ZF है। डॉटर है 1/2 है। और चाहे ये रियल सिस्टर हो या पैटर्नल हो, ये AMG कहलाएगी और इसको R जाएगा। तो यहाँ पर हस्बैंड मौजूद है, प्लस MGM मैटरनल ग्रांड मदर, PGM पैटर्नल ग्रांड मदर, प्लस डॉटर 1/4, प्लस 1/12, 1/12 और 1/2। एलशियम 12 होगा। 4 3 ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 2 6 टाइम कट जाएगा। 6 7 8 और 3 11, 11/12। आर की वैल्यू 1 - 11/12 यानी 1/2। तो यहाँ पर जो शेयर्स बने, हस्बैंड का 1/4 है, यानी 25% शेयर जाएगा। और जो MGM है और जो PGM है पैटर्नल ग्रांड मदर है, दोनों को 1/12 दिया जा रहा है। तो 1/12 जो होगा वो 8.33% होगा हर एक का, ईच का। और डॉटर का जो शेयर है वो 1/2 है, 50% है। और जो रियल सिस्टर का जो शेयर है वो भी 1/12 है, यानी 8.33% है। क्वेश्चन। ये आप खुद करेंगे, ये होमवर्क है, होमवर्क नंबर 3। ये भी आप खुद कर लेंगे, होमवर्क नंबर 4। यहाँ पर एक नया रूल है। ZF मदर भी ZF, पैटर्नल ग्रांड मदर भी ZF, डॉटर ZF, और डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर आसबा माँ गैरी। औलाद की मौजूदगी में वाइफ का शेयर 1/8। औलाद की मौजूदगी में माँ का शेयर 1/6। डॉटर का शेयर 1/2, और इसको आर जाएगा। पैटर्नल ग्रांड मदर, पैटर्नल ग्रांड मदर का कोई हिस्सा नहीं है। नो शेयर ड्यू टू मदर। माँ की मौजूदगी में ना तो दादी को जाता है और ना ही नानी को जाता है। तो यहाँ पर वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर 1/8, 1/6, 1/2, 8 एल्शियम 1। और नहीं, 8 एल्शियम कहाँ से आ जाएगा, पर 24। मदर को 1/3 क्यों नहीं मिलेगा? आए किसको? मदर को 1/3 क्यों नहीं मिलेगा? 1/3 तब मिलेगा जब औलाद ना होती। ऐसा होता कि इसमें ये ना होती। अच्छा।
तो माँ का हिस्सा 1/3 होता, चूंकि पैटर्नल सिस्टर एक है। अगर ये दो हो जाती तब भी ये 1/6 हो 3। जाता। जी सर, जजाक। 24, 8 3 ज़ा, 6 4 ज़ा, और 2 12 ज़ा, 12 4 16 और 3 19, 19/24, R = 1 - 19/24, ये 5 बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो वाइफ को हम दे रहे हैं 1/8 यानी 12.5%। माँ का हिस्सा 1/6 यानी 16.67%। डॉटर को दे रहे हैं 1/2 यानी 50%। और रियल सिस्टर को दे रहे हैं 5/24, 5/24, दैट इज 20.83%। क्वेश्चन नंबर 52। 52 आप खुद करेंगे। होमवर्क नंबर 5। टू रियल ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, बताओ 53 कौन बताएगा, किसको जाएगा हिस्सा। मरने वाले ने, चाहे मेल की मौजूदगी हुई, मौत हुई, या फीमेल की हुई, मरने वाले ने अपने वालिद को, अपने अंकल को, अपने रियल ब्रदर को छोड़ा है, कौन लेके जाएगा प्रॉपर्टी। फादर लेके जाएगा, सही बात। फादर, फादर। फादर लेके जाएगा, इसको चला। फादर विल बी द जी। ठीक है, क्योंकि सबसे क्लोज यही है। क्योंकि ये जो कैटेगरी में आ रहा है वो ABN की कैटेगरी में है सारी की सारी। फादर C2 में आ रहा है, और ये C3 में आ रहा है, और ये C4 में आ रहा है। तो क्लोजेस्ट जो है फादर है, तो फादर ले जाएगा। यहाँ पर एक नया रूल है। फादर ZF है, डॉटर भी ZF है, लेकिन डॉटर की मौजूदगी में फादर की एक कैटेगरी और बनेगी, ABN। ZF तो है ही है, और ABN भी, यानी इसको 1/6 तो जाएगा जाएगा, प्लस R भी जा सकता है। बेटी का 1/2 है। मैटरनल ग्रांड मदर नानी ZF है। पैटर्नल ग्रांड मदर ये भी ZF है। अब वालिद की मौजूदगी में दादी को नहीं जाता। ये एक नया रूल है। नो शेयर ड्यू टू फादर। बट फादर मदर का नानी का हिस्सा नहीं रोकता। नानी को 1/6 जाएगा, लेकिन दादी को नहीं जाएगा। तो फादर प्लस MGM प्लस डॉटर 1/6 +1/6 +1/2, एल्शियम 6, 1 + 1 + 3, 5/6, यानी R की वैल्यू 1 - 5/6 यानी 1/6। इसका मतलब फादर का जो शेयर हो गया 1/6 + 1/6, ये 6 हो गया, 1 प्लस ये 2/6, यानी ये हो जाएगा 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि फादर का जो टोटल शेयर है 1/3 है, दैट इज 33.33% होगा। एंड मैटरनल ग्रांड मदर का शेयर 1/6, दैट इज 16.67%। एंड डॉटर का शेयर 1/2, दैट इज 50% होगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तुल्ला। हाँ, ये जो आपने 54 वाला क्वेश्चन किया, उसमें अगर मदर जिंदा होती और फादर नहीं जिंदा होता, तो उस सूरत में क्या हो सकता था?
मदर जिंदा होती, मदर को जिंदा कर लीजिए। यहाँ पे अगर मदर होती तो मदर के केस में डॉटर तो मौजूद नानी को है, नहीं। तो मदर का हिस्सा तो 1/6 हो जाता। ठीक। और डॉटर का हिस्सा 1/2 हो जाता। ठीक। अब ना इसको जाता और ना ही इसको जाता, तो दो ही अफराद होते यहाँ पे, मदर और डॉटर। मदर का 1/6 होता, डॉटर का वन वन। बाई टू होता। एल्शियम 6 आता, ये 1 आता, ये 3 आता, ये 4/6 आता। तो अब ये जो केस बन जाता, ये केस बन जाएगा रद्द का। अब रद्द के ऊपर हमारी अलग से किताब है जिसका नाम है रूल्स ऑफ रिटर्न, RETURN। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी की ही क्लास होगी। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होगा वो वहाँ डिस्कशन करेंगे। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है जनाब कि जो ये फादर की मौजूदगी में तो हम मैटरनल ग्रैंड मदर को वारिस बनाते हैं, हम्म। तो क्या उसकी कोई रेफरेंस है कि जहां पर उसको ग्रैंड मदर को माँ की मतलब मौजूदगी में दोनों जगह रद्द किया जा रहा है, दोनों अब साइड उसको? देखिए, मेरा जो रिसर्च वर्क है वो ये है हाउ टू सिंप्लीफाई द इनहेरिटेंस, कैसे इनहेरिटेंस को सिंप्लीफाई करें और इंटीग्रेशन करके आप लोगों तक पहुंचाएं। अब ये कहाँ से आया, कैसे ड्राइव हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं कुरान और हदीस में। अब जो रूल्स ऑफ रिटर्न है, यानी रद्द का केस, और एक केस आएगा ऑल का। लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन किया था कि 3 केसेस आते हैं, न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर, ये बराबर 1 के आता है, इसको हम यूनिटी बोलते हैं। अक्सर हमने सवाल यही किए हैं। अब कुछ सवाल ऐसे आएंगे अगले हफ्ते से कि न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर <<1 आ जाएगा, इसको हम रद्द बोलेंगे। फिर न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर <<1 भी आएगा, इसको हम ऑल बोलेंगे। ये जो रूल्स थे, ये रूल्स उस वक्त पिक्चर में नहीं आए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे। आपकी इस दुनिया से जाने के बाद ये रूल्स आए, और उस टाइम पर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ रूल्स दिए, और बाकी सहाबा इकराम भी थे, लेकिन सारे लोगों ने जो फॉलो किया वो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को फॉलो किया। तो ये उन्हीं के दौरे खिलाफत के अंदर है। अब ये जिन किताबों से मैंने पढ़ा है उनका मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज सकता हूँ, उन्होंने कहाँ से ड्राइव किया, बैकएंड से कहाँ से किया। अब उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें अरबिक आनी चाहिए, बिना उसके हम रूट तक नहीं जा सकते। बात समझ में आ रही है? जी जी। क्योंकि जितना ट्रांसलेशन हुआ है वो अरबी से फ़ारसी में हुआ है, फ़ारसी से उर्दू में हुआ है। ठीक है, और रिसर्च वर्क इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर हिंदुस्तान में ना के बराबर ही रहा है। अरबी के अंदर आपको मिल जाएगा, एक किताब मौजूद है यहाँ पर। अगर अरबी ये पढ़ना जानते हैं तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं, IIRC.org.in। और यहाँ बुक्स में चले जाएं, अरबिक में चले जाएं, ये किताब है। अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये किताब पढ़ाई जाती है। ये डॉक्टर मुस्तफ़ा मुस्लिम साहब की किताब है, ये मैंने सारी पढ़ रखी है। ठीक है जी। इसके अंदर आपको ये 3-3 लाइनों में ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये सारे आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो कैलकुलेशन बेस पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अरबी में पोइट्री भी लिखी हुई है, ठीक है ना। हर सवाल की एक पोइट्री बना दी गई है, हर सवाल की एक पोइट्री बना दी गई है, अगर आप जाके देखते हैं तो ये सवालात यहाँ से, ये हर सवाल की एक पोइट्री बना दी गई है। तो ये किसी उलमा इकराम के साथ में बैठ के आप समझ सकते हैं। हमारे पास में जो स्कॉलर्स मौजूद हैं उनसे आप राब्ता कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के लिए जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। यहाँ पे आप चले जाएं स्कॉलर्स के पास, यहाँ पे स्कॉलर्स मौजूद हैं, नंबर्स भी मौजूद हैं। मौलाना अबू खालिद समीउल्लाह फैज़ साहब, 52 ईयर्स इनको एक्सपीरियंस है, नंबर ये मौजूद है। इनसे आप पता कर सकते हैं कि ये कहाँ से रूल आया, कैसे आया।
तो यहाँ से ये सारे ही हजरात से आप पता कर सकते हैं, ये आपको यहाँ से अरबी के अंदर उसका मतन दे सकते हैं कि कहाँ से ड्राइव किया गया है। मेरा काम है सिर्फ सिंप्लीफाई करना, मैंने कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाई है। जो अरबी में था, जो टिपिकल चीज़ें थी, टर्मिनोलॉजी, उसको आसान करने की कोशिश की है बस। जजाकल्लाह जजाकल्लाह। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये ये तो हो गया। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 5 होमवर्क आपको दे दिए हैं। छठा होमवर्क, ये ट्राई करके देखें खुद से। ये इसको रियल सिस्टर कंसीडर कर लें। यहाँ पर एक नया रूल है। पैटर्नल ग्रांड फादर ZF भी होंगे प्लस ABN भी होंगे, चूंकि औलाद में डॉटर मौजूद है, यानी 1/6 तो जाएगा प्लस R जाएगा। पैटर्नल ग्रांड मदर यानी दादी, ये दादा हैं, ये दादी हैं, तो दादी ZF है, इसका 1/6 शेयर है। मैटरनल ग्रेट ग्रांड मदर, तो मरने वाले के कौन क्लोज है? पैटर्नल ग्रांड मदर या मैटरनल ग्रेट ग्रांड मदर, कौन क्लोज है? पैटर्नल ग्रैंडमदर। पैटर्नल ग्रांड मदर, तो इसका नो शेयर होगा, ये अगली पीढ़ी में चली गई। नो शेयर ड्यू टू पैटर्नल ग्रांड मदर। और ये ZF, इसका हिस्सा 2/3। तो यहाँ पर पैटर्नल ग्रांड फादर प्लस पैटर्नल ग्रांड मदर प्लस डॉटर एंड डॉटर, 1/6, 1/6, 1/3, 1/3, एल्शियम 6, 1+1, 2+2, 4, 5, 6, 6/6, यानी R की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? 0। तो ये कंपलसरी नहीं है कि R हमेशा बचेगा ही। ठीक है, बचेगा तो जाएगा। अगर किसी को दो तरीके से मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि रेसिडरी उसको जाएगा। हाँ, हम होमवर्क। आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर ग्रैंडफादर फॉर लीजिए यहाँ पर दोनों चीजें बचते हैं, इसको हम पहले अपना 1/6 तो देना ही देना पड़ेगा। अगर आर बचा तो इसको एडिशनल हम उसको दे देंगे, हाँ, R लेकिन बचेगा तो प्राइमरीली जाएगा। हम उसको अपना ZF का जो हिस्सा है उसको तो देना ही देना पड़ेगा वो। हाँ, वो तो क्योंकि देना ही पड़ेगा जी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ZF कम बचे, आर कम बचे, जिसको 1/6 से कम हो, तो और फिर जो आप वो बोल रहे अवल का मामला हो जाए, तो इसलिए उसको जो अपना है 1/6 अपना शेयर तो हाँ पहले लेना ही लेना पड़ेगा। जी जी, ऑल का केस भी बन सकता है आगे। हाँ ठीक है। जी जी। जी जी। ये 57 57 भी आप लोग कर लेंगे। होमवर्क नंबर 7 और 8, 7। लेकिन होमवर्क कम लोग ही करके भेज रहे हैं, कोशिश करें जैसे भी टूटा फूटा भेजें भेजें। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, ये समझा के क्लास को एंड करेंगे। 3 क्वेश्चन सॉल्व लेंगे। जो हम डिस्कशन कर रहे थे न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर के ऊपर, यहाँ पर 3 केसेस हैं। अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें अक्सरियत जो आया है वो यूनिटी वाले केसेस आए हैं, बट यहाँ पर मल्टीपल तरह के केसेस हैं। पहला जो केस है ये कहता है कि जब सारे ही लोग कौन हो? प्राइमरी ईयर्स हों। दूसरे वाले केस में भी प्राइमरी ईयर्स हैं, तीसरे वाले केस में भी प्राइमरी ईयर्स हैं, लेकिन तीनों तरह के क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहला जो केस है वो है न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर इक्वल टू 1, इस पर बेस्ड है। दूसरा जो केस है वो न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 के ऊपर है, जिसको हम ऑल बोलते हैं। AUL भी लिखा होता है किताबों में, AWL भी लिखा होता है। तीसरा जो केस है न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर लेस देन 1 है,
इसको हम रद्द बोलते हैं, या हम इसको RETURN रिटर्न बोलते हैं, डॉक्टराइन ऑफ रद्द एंड डॉक्टराइन ऑफ ऑल। तो तीनों केस करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। पहला जो केस है वो ये कहता है, 7 होमवर्क हो गए आपके। पहला जो केस है वो कहता है कि मरने वाले ने पीछे शौहर को छोड़ा, तो शौहर कौन है? ZF है, और रियल सिस्टर भी ZF है। इसका भी 1/2 हो गया, इसका ही 1/2 हो गया। दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आंसर कितना आ गया? यूनिटी आ गया। ठीक है जी। एक तो इस तरह की केसेस आएंगे बहुत सारे, जो अब आगे जितने सवालात बचते हैं हमारे पास, तकरीबन 60 सवाल हम करने के करीब हैं। आए के जो 40 सवाल हैं वो तकरीबन इसी पर बेस्ड होंगे, मिक्स मोड में चलेंगे। उसके बाद हम फिर रियल केस स्टडीज लेंगे। ये बेसिक फंडामेंटल तैयार किया जा रहा है, बहुत सारे रियल क्वेश्चंस मौजूद हैं जो आते रहते हैं। उसको आपने समझना पड़ेगा कि किसने मकान खरीदा और किसने बेचा, किसने क्या किया। दूसरा जो सवाल है वो है हस्बैंड है, हस्बैंड ZF है, और रियल सिस्टर भी ZF है। यहाँ पे हस्बैंड का शेयर कितना होगा? वन वन बाई बाई टू टू 1/2। और रियल सिस्टर के? 2/3। 2/3। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं, हस्बैंड प्लस रियल सिस्टर 1/2, 1/3, 1/3, एल्शियम 6, 3 + 2 + 2, 7/6, क्या हो गया? >1 हो गया। तो अब इस केस में क्या किया जाए? चूंकि अगर शौहर को अगर हम पहले दे दें पूरा पूरा, तो फिर लॉस में कौन जा रहा है? रहने दो। दो रियल सिस्टर जा रही हैं। और रियल सिस्टर को अगर हम पूरा पूरा दे दें 66.67, तो लॉस में कौन जा रहा है? हस्बैंड जा रहा है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? इसके ऊपर मेरा अलग से एक रिसर्च पेपर है जो मैं आपको बाद में डिस्कशन करूंगा जब कोर्स एंड हो रहा होगा। तकरीबन 7-8 पन्नों का है, जिसमें मैथमेटिकली हमने प्रूफ किया है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो डिसीजन लिया दैट वाज द बेस्ट। अब यहाँ समझने के लिए एक एग्जांपल हम आपसे पूछते हैं कि ये एक रोटी है, और इस रोटी के आपने इतने हिस्से किए, ये 1/2 किया, ये 1/4 किया, ये 1/4 किया। आपके 3 किट्स हैं। एक की जो खुराक है वो आधी रोटी की है, एक की 1/4 की है, एक की 1/4 की है। ये तीनों बैठकर खाना खा रहे थे। इतने में एक और बच्चा जो आपकी बिल्डिंग में रहता है वो भी आ गया। अब ये जो बच्चा है जो अभी आया है यहाँ पे, ये तीनों बच्चे आपके खाना खा रहे हैं। एक रोटी के आपने इतने टुकड़े करके इन तीनों बच्चों को दे दिए हैं। अब आप क्या करना चाहेंगे इस बच्चे के लिए? इसको हम कहें कि भाई आप बैठे रहो और देखते रहो, इसको कुछ ना दें, क्या ये सही होगा? ये जो रोटी आपके बच्चे खा रहे हैं, आपके बच्चों का जो क्लासमेट आपके घर पे आया है, ये भी छोटे बच्चे हैं, ये भी छोटा बच्चा है, इसको आप वो बैठा के रखें सामने, चेयर पे बैठा रहे और आपके बच्चे खाते रहें, क्या ये सही है? नहीं। नहीं, नहीं सर। ये सही नहीं है कि हम उसको कुछ भी ना दें। ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन है गलत। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या हम ऐसा करें कि ये जो बच्चा है जो आधी रोटी खाता है, इसके 2 टुकड़े कर दें और इसका 1/4 इसको दे दें, क्या ऐसा करना ठीक है? ऑप्शन है। नहीं सर। हम्म। ऑप्शन हो सकता है ठीक लेकिन नहीं सही होगा। नहीं है या गलत है वो, लेकिन ऑप्शन हो सकता अगर आप ऐसा करते हैं और ये हर बार जब ये खाना खाने बैठे और ये बच्चा आ जाए और हर बार इसी का 1/4 इसको दे दें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बाकी बच्चों पे?
हम्म। एक बच्चे के साथ या एक बच्चे की जो जायज खुराक है उसमें से ही कमी होती रहेगी बस। कम होती रहेगी। और ये आपके साथ में अच्छा नजरिया नहीं रखेंगे, क्योंकि आप जो जी। ना इंसाफी कर रहे हैं। दूसरा तरीका भी अच्छा नहीं है। तीसरा तरीका ये है कि हम क्या करें कि इसमें से भी कुछ पोर्शन, इसका भी कुछ पोर्शन, इन तीनों का कुछ पोर्शन लें और इसको दे दें। ये तरीका कुछ समझ में आता है कि तीनों का कुछ कुछ हिस्सा दे दिया। जी। ये कुछ अच्छा सा लगता है, लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दिया। उन्होंने क्या कहा कि इसको यहाँ से डिलीट मारो, कैंसिल करो, इस 7 को यहाँ पे ले आओ, यानी रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो देखो साथ से एलसीएम को किससे, न्यूमरेटर से। जो एलसी ये था आपके पास एलसीएम था, इसको न्यूमरेटर से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। अब नया जो हिस्सा बनेगा, जो हस्बैंड का बनेगा, वो 3/7 बनेगा। रियल सिस्टर का जो हिस्सा बनेगा 2/7 बनेगा। और दूसरी का भी जो बनेगा 2/7 बनेगा। इसका जब आप वो रिसर्च पेपर मेरा देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि सबके साथ इक्वलिटी का व्यवहार किया गया है। सब, जिसका जो 1/2 खा रहा था, उसका जब लिया गया है तो उसका भी वही परसेंटेज इसको दिया गया है, इसका भी वही परसेंटेज दिया गया है, इसका भी वही परसेंटेज दिया गया है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की गई, और बड़ा सिंपल वे में उन्होंने ये कैलकुलेशन कर दिया, जो हम मैथमेटिकली फार्मूले से करेंगे, जिसमें हम परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और परसेंटेज ऑफ डिक्रीज के फार्मूले लगाएंगे। तो जब ये ऑल हो जाता है, तो परसेंटेज ऑफ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सबका परसेंटेज थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होना चाहिए इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर। ऐसा नहीं कि हस्बैंड को लॉस में ले जाओ या रियल सिस्टर को लॉस में ले जाओ। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आएंगे, और ये वेरिफिकेशन हम लास्ट में करेंगे, ठीक। अभी हम प्रोसीजर सीख रहे हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो इन केस ऑफ द ऑल के केस में सिंपल सा फंडामेंटल है, जब कभी भी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो ये वाली वैल्यू को यहाँ ले आए, और नए जो परसेंटेज हो गए अब ये हो गए। तो जो शोहर है उसका जो 50% उसको 50% जो शोहर को जा रहा था, अब उसको 50% नहीं जाएगा, उसका जा रहा है 3/7, यानी उसको मिल रहा है 42.85%। अब इसमें जो कटौती हुई है, कितनी कटौती हुई है, क्या सबकी उतनी कटौती हुई है, डिस्कशन वेरिफिकेशन हम वहाँ पे करेंगे, या नहीं करेंगे। 2 बाय से जब आप सारा लोग सीख जाएंगे, 28.57% हर एक का जा रहा है, जबकि हर एक को कितना जाता, 33.33 जाता, ठीक है जी। तो ये हुआ ऑल वाला केस। पहला वाला था यूनिटी वाला केस, ठीक है जी, पहला वाला था यूनिटी वाला केस, जिसमें बराबर हो रहा है। दूसरा वाला हुआ ये वाला केस, जो कि ऑल वाला केस हुआ, जिसमें क्या कहा गया कि इसको जो है डिवाइड ऐसा कर दिया जाए और ऐसे सॉल्यूशन कर दिया जाए। लास्ट और लेते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में वाइफ और डॉटर मौजूद हैं, तो वाइफ का शेयर कितना है और डॉटर का कितना है। वाइफ का 1/, कितना होगा, 8 होगा। 1/8 और डॉटर का वन बाई कितना टू होगा, 1/2 होगा। तो अगर यहाँ पे देखते हैं सारे ही जविल फुरूज हैं, ऑल और रद के केस में प्राइमरी ईयर्स ही होना जरूरी है, ठीक है ना। ऑल और रद तभी बनेगा जब ओनली प्राइमरी ईयर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये वाली सीन में वाइफ प्लस डॉटर, वाइफ का 1/8, डॉटर का 1/2, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, और ये कितना आ गया, 4 आ गया, और ये हो गया 5/8, और 5/8 हो गया, ये <<1 हो गया, यानी अब ये रद्द हो गया। अब रद्द के केस के अंदर तीन आपके पास रूल्स बनते हैं, जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक नोट ये लिखना है कि अब जो बचा, यानी अभी बच गया ना, 8/8 नहीं हुआ, तो यहाँ पर नोट हम ये लिखेंगे कि जो रद्द है
जो रद है विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर हस्बैंड एंड वाइफ अकॉर्डिंग टू हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। यानी कि वाइफ फिर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के अकॉर्डिंग हस्बैंड वाइफ को बचा हुआ माल दोबारा नहीं जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि वाइफ का शेयर कितना होगा 1/8 और डॉटर का शेयर कितना होगा आर इक्वल टू 1 - 1/8 यानी 7/8। यानी वाइफ को जाएगा 12.5% और इसको कितना जाएगा 87.5%। बात समझ में आ गई। जब कभी भी रद्द के केस में लेस देन वन आएगा, रद्द के केस में हमेशा लेस देन वन होगा, तो हम ये चेक आउट करेंगे क्या हस्बैंड एंड वाइफ इज एग्जिस्ट और नॉट। अगर हस्बैंड एंड वाइफ एग्जिस्ट करते हैं तो उनको देकर उनका हिस्सा अलग कर देंगे, बाकी जो बचेगा बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब ये तो एक ही लड़की थी यहाँ पे, और भी बहुत सारे हजरात हो सकते हैं, वो आगे डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल यही इतना काफ़ी है। जिनको रद्द के बारे में पढ़ना हो पर्सनली, टाइम है जिनके पास, उन्होंने क्या करना है, क्योंकि जितना वक्त आप लगाएंगे उतना ही फ़ायदा होगा। जो भी जितना लगाना चाहेगा, आप यहाँ चले जाएं फाउंडर वाले में, यहाँ जाने के बाद इस किताब को डाउनलोड कर लें, रूल्स ऑफ रिटर्न। ये अलग से मैंने किताब लिखा है रद्द के ऊपर, और यहाँ पर तकरीबन 20 शायद मैंने केस स्टडी ली हैं, 10 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए हुए हैं। तो आप होमवर्क वही करके भेजेंगे जो मैंने आपको दिए हैं। ये एज ए टेक्स्ट बुक की तरह ले सकते हैं, मल्टीपल हमने यहाँ पे केस स्टडीज लिए हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हमने 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व आपको कराए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये टोटल किताब रद्द के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन जैसे हम जो सिलेबस करा रहे हैं उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे हम वो सॉल्व करेंगे। ये आपकी एक्स्ट्रा किताब हो गई आपकी स्टडी के लिए। अब जनाब यहाँ, ये किताब मौजूद है बाजार में आपकी वो जो दुकान? हाँ वहाँ पर मौजूद है, ये वाली किताब मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। हाँ, तो जाकिर नगर में उसका एड्रेस अगर आप शेयर करते मैं ग्रुप में टेलीफोन ताकि न, हम मैं टेलीफोन नंबर यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। मैं 1 मिनट जरा स्क्रीन पे ही लिख देता हूँ। HAD हादी पब्लिकेशन पे है वो। ये दुकान कहाँ पे है जनाब? ये दुकान दिल्ली में ही है। हादी अब्दुल कय्यूम साहब, उनका नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ। उनका नाम है ABTUL अब्दुल कय्यूम साहब, और अल हादी के नाम से इनका बुक स्टोर है। इनका नंबर है 99686981 तो ये किताब यहाँ से सॉफ्ट डाउनलोड यहाँ से आप कर सकते हैं। इनके पास प्रिंटर है, वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। एक जो सवाल था जो बैच में दिया गया था, और कुछ लोगों ने बेसिकली क्या किया, क्वेश्चन नंबर जो 34 था लास्ट टाइम पे, 34 था, कुछ लोगों, मुझे कन्फ्यूज़न ये हुआ इसके अंदर, कुछ लोगों ने क्या किया बाकी को लिखा ही नहीं। तो रिक्वेस्ट ये, जब पूरा सवाल है तो पूरे ही लिखें। अब देखिए यहाँ 34 में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन मौजूद है। मदर भी मौजूद है, फादर भी मौजूद है, वाइफ भी मौजूद है। भाई सिस्टर एंड ब्रदर भी तो है ना। तो कुछ लोगों ने क्या किया, सिस्टर ब्रदर ब्रदर को वहां से हटा दिया है, सवाल में लिखा ही नहीं है, डायरेक्टली लिखा है मदर फादर एंड वाइफ। अब इसलिए मुझे ये कन्फ्यूज़न हुआ कि शायद मदर फादर एंड अगर वाइफ है तो फिर सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं होगा, फिर सॉल्यूशन कुछ दूसरे तरीके से होगा।
तो जिन लोगों ने मदर फादर वाइफ सिस्टर एंड ब्रदर लिया है उनका सॉल्यूशंस तो ठीक है, क्योंकि फादर की मौजूदगी में सिस्टर एंड ब्रदर को नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस केस में ये दोनों हजरात ना हो और केवल यही मौजूद हो, मदर फादर वाइफ या मदर फादर और हस्बैंड, तो ये दो रूल्स कहलाते हैं उमरिया तैन। क्या कहलाते हैं? उमरिया तैन। यानी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के थ्रू दिए गए दो रूल्स, उमरियतैन या गर्रावीन के नाम से जाना जाता है। मैंने जो आपको फ्लो चार्ट्स भेजे हैं, उस फ्लो चार्ट्स में जो 12वां चार्ट है वो इसी पर बेस्ड है। चार्ट कॉपी करा लिए सारे लोगों ने? नहीं कराए हैं? मैंने जो चार्ट भेजे थे उसमें 12th जो चार्ट है वो इसी पर बेस्ड है। अपलोड नहीं हो रहे हैं। मैं पीडीएफ दोबारा आपको शेयर कर देता हूँ। ये रूल्स हम पढ़ेंगे बाद में। शायद इसमें नहीं गया मेरे ख्याल से, वो मैंने फिर नहीं शेयर किया आपके साथ में, क्योंकि ये रूल्स बाद में मुझे पढ़ाना है। हाँ, नहीं शेयर किया मैंने। हम्म, नहीं किया हुआ है। इसको बाद में ही हम डिस्कशन करेंगे। इसका रूल्स को कैलकुलेशन करने का तरीका दूसरा है। जब कभी भी स्पाउस में से कोई एक मौजूद हो और हस्बैंड एंड वाइफ मौजूद हो, तो ये रूल्स भी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के थ्रू ही सॉल्यूशन किया जाएगा। जबकि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सॉल्यूशन दिया था, बट मेजॉरिटी जो सपोर्टेड था वो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के थ्रू गया। तो फिर उसी रूल्स को अडॉप्ट कर लिया गया है। किसी का कोई सवाल है भाई, और या एंड करें? एनी क्वेश्चन किसी का?